जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कैलकुलेशन फास्ट करने के 5 ऐसे ज़बरदस्त तरीके जिससे आपकी कैलकुलेशन पहले से बेहतर हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है नंबर 1, जब किसी संख्या से आपको जैसे कि ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 87 है और आपको गणना करना है गुणा 99 से, तो आपको कितना आंसर आएगा। तो आपको पहले क्या करना है कि जब 99 से आप गुणा करेंगे तो 87 का एक एक मतलब कम लिखेंगे। जैसे 87 है तो 87 का एक कम कितना होगा, 86। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 86 लिख लेना है, यानी 86। अब क्या करना है, इस 86 को 99 से घटा देना है। तो कितना आएगा, 9 में 6 गए, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 9 में से 8 गए, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर आप 13 रख दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लेते हूँ 63, वो चलो 66 ले लेता हूँ, 66 गुणे 99। तो इसको करना है तो क्या करेंगे, इससे एक कम मतलब वो 66 है तो 66 से एक कम कितना होगा, 65। तो यहाँ पर 65 लिख लेंगे और इस 65 को इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, 9 में से 5 गए, 4 बचे, 9 में 6 गए, 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आपकी बार एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे लेते हैं 73 गुणे 99। अब क्या करना है, 73 का एक कम लिखना है। 73 के एक कम, 73 में से एक कम करें कितना, 72 होगा। अब क्या करेंगे कि 72 को इसमें से घटा देंगे, कितना आएगा, 9 में से 2 गए, 7 बचा, और 9 में से 7 गए, कितना बचा, 2 बचा। तो यहाँ पर 27 आ गया, यानी आपका 7227 इसका आंसर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा रूल। जो आपका दूसरा रूल है, तो आपको जैसे कि आपको किसी भी संख्या से गुणा करना है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 67 है और इसको करना है 11 से गुणा। तो आपको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे 11 से गुणा करना है तो 67 है, तो क्या करेंगे, 67 है तो इसकी जो इकाई अंक है 7, तो 7 लिख लेंगे और 7 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 13 जोड़ दें, 13 हो जाएगा। 7 6 13, 13 की एक 3 रखेंगे, एक हासिल आ जाएगा, और 6 में एक हासिल जोड़ देंगे, 6 1 7 हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे और गुणा करना है, जैसे कि 63 86। आप कितनी भी लंबी संख्या से आप गुणा 11 से करेंगे तो यही रूल लगेगा। यानी जैसे इतने से आपको गुणा करना है तो 3 लिख लेंगे पहले, इसके बाद दो दो संख्या आपको जोड़ते जाना है। जैसे 3 और 8 कितना होगा, 11। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 11 की एक लिखेंगे और एक हासिल आ जाएगा। अब 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, एक हासिल 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 की 5 लिखेंगे, फिर एक हासिल आ गया, और ये दोनों आप जोड़ेंगे, 6 3 9, और एक हासिल 10, 10 की 0 हो जाएगा, फिर एक हासिल आ गया, 6 है, 6 में एक जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। तो नहीं, 3 और 6 9 हो जाएगा, एक हासिल 10, इधर भी 10 की 0 आ जाएगी, एक हासिल आ जाएगा। अब 6 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इसी प्रकार एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपका अब की बार आपका डॉट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि लेते हैं 6 3 9, इसको 11 से आपको गुणा करना है। तो क्या करना है, इतना है तो 9, इतना है इकाई अंक कितना, 9 है, तो 9 लिख देंगे। अब 2 अंक जोड़ेंगे, 9 6 15, 15 की 5 लिखेंगे, एक हासिल आ जाएगा, और फिर ये 2 अंक जोड़ेंगे। यानी अगले 2 अंक जोड़ते जाना है। पहले ये दोनों जोड़े, फिर ये दोनों जोड़ेंगे, यानी 6 और 3 9, और एक हासिल 10, 10 की 0 हो गया, फिर एक हासिल आ गया। अब 3 8 जोड़ना है, 3 8 11, एक हासिल 12, 12 की 2, एक हासिल, 8 में एक जोड़ देंगे, 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप कर सकते हैं। अब जानते हैं दूसरा रूल हमारा क्या है, तीसरा रूल क्या है। तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं। तीसरा रूल हमारा यह है कि जैसे हमको किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, जैसे आपको 27 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, ये दोनों का स्क्वायर लिख लेंगे। जैसे 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है, और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब क्या करेंगे, ये दोनों का गुणा कर देंगे और उसका दोगुना कर देंगे, यानी 7 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7 नहीं 14 होगा, यानी 2 गुणे 7 कितना होगा, 14 होगा। अब 14 को दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 को दुगना कितना होगा, 28 हो जाएगा। अब क्या करना है कि यहाँ पर आपको 28 लिख देना है इस प्रकार से। अब क्या करना है, एक अंक छोड़ के, यानी इधर 3 अंक है
तो इधर 2 एक अंक छोड़ के लिख देंगे। अब क्या करेंगे, उतार लेंगे। इनको क्या करना है, आपको उतार लेना है। कैसे, 9 है तो 9 लिखेंगे और 8 4 12, 12 की 2, एक हासिल आ गया। अब 4 2 6 1 7, इतना हो गया। अब जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लेते हैं वो 36 का स्क्वायर आपको निकालना है। 36 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा, 6×36 होगा और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। अब क्या करेंगे, ये दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, यानी 36 का 18 और 18 दूनी 36, एक अंक छोड़ के इधर 36 लिख लेंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, 6 है तो 6 लिख लेंगे। अब 3 6 कितना हो गया, 9 हो गया और 9 3 12 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अब चलते हैं चौथी ट्रिक के बारे में। तो चौथी ट्रिक के बारे में जानेंगे। अब जो हमारी चौथा ट्रिक है, इसमें हम सीखेंगे जैसे किसी भी संख्या का आप गुणा करेंगे। जैसे आपको करना है लेना 87 गुणे 53 करना है, तो आपको इस प्रकार नहीं लिखना है, आपको इसको इस प्रकार लिखना है, 87 गुणे 53 इसको करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों गुणा कर लेंगे, यानी 7 और 3 का 7 त्रिक 21, 21 की 1 रखेंगे, 2 हासिल आ जाएगा। अब क्या करना है कि त्रिक गुणा करना है, यानी 7 पना 35 हो गया और 8 त्रिक 24 हो गया। अब इनको जोड़ लेना है, कितना हो गया, 7 7 4 11 हो गया। तो 11 की 1 1 हासिल, 3 2 5 1 6, यानी 61 हो जाए। 61 की 1 रखेंगे, 6 हमारा हासिल आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 8 और 5 का गुणा करेंगे, 8 5 40 और 40 6 46, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे आपको करते हैं, जैसे 63 गुणे लिखते हैं, आपको लिखते हैं यहाँ पर 46, इसको करते हैं तो इसको इस तरह ना लिखकर ऐसे लिख देते हैं, यानी 63 गुणे 46। तो क्या करेंगे, ये दोनों को गुणा करेंगे ऊपर नीचे, 6 त्रिक 18, 18 की 8, एक हासिल बचा। अब त्रिक गुणा करेंगे, 4 3 12 और 6 6 36, जोड़ लेंगे, 1 2 3 3 6 9 और 3 1 4, 49 हो गया। 49 की 9 रखेंगे, 4 हासिल आ जाएगा और 6 और 4 को गुणा कर देंगे, 6 24, 24 4 28 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं पाँचवीं ट्रिक के बारे में, यानी पाँचवीं ट्रिक क्या है, तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं। जैसे किसी भी संख्या का, जैसे 8/3 है, वो 8/3 है और नहीं 8/3 है और यहाँ पर प्लस है 6/7। तो इस प्रकार आप भिन्न कैसे कर सकते हैं, तो सीखते हैं। इस प्रकार करने के लिए आपको ऐसे ऐसे गुणा करना होगा, त्रिक गुणा करना होगा। क्या करना हो, त्रिक गुणा, और नीचे नीचे गुणा करना होगा। कैसे, 7 त्रिक 21, तो 21 लिखेंगे और 7 8 56 लिखेंगे, प्लस करेंगे और 6 त्रिक 18 लिखेंगे। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 8 6 14, एक हासिल, 5 1 6 और 6 1 7, 7/21, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 5/7 है और प्लस 6/8 है। इसको क्या करेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे और इनका त्रिक गुणा करेंगे, तो 7 8 56 हो गया और ऐसे ऐसे गुणा करेंगे, 8 5 40 हो गया, प्लस लगाएंगे। अब 6 का गुणा 7 में करेंगे, 7 6 42 हो गया। अब इनको जोड़ देंगे, तो 2 0 2 4 4 8 हो गया और नीचे 56 है, तो 56 लिख लेंगे, या तो इसको काट भी लेंगे और आगे 2 से कटेंगे, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, तो 41 आपका फाइनल आंसर आ गया। इस प्रकार अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद।